आज लखनऊ में बड़ी हलचल होने वाली है। अशोक तिवारी मेरे साथ वहां से मौजूद हैं। अशोक तिवारी, स्वामी प्रसाद मौर्य के कदम पर तो हमारी नजर है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल यह है कि जाटलैंड की मैं बात कर रही हूं, स्पेशली जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गए हैं। कितना बड़ा डेंट पहुंचेगा बीजेपी को और अखिलेश को कितना फायदा, मतलब गठबंधन को? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कल जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के तहत 29 सीटों का ऐलान किया गया तो उसमें 19 सीटें आरएलडी के खाते में दिखाई गई हैं, जो कि बंटवारे के तहत आपस में बातचीत के आधार पर तय की गई थी। और उस पूरी सूची पर अगर आप नजर डालिए तो उसमें तकरीबन 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारा गया है। इसके अलावा तमाम सारे जाट चेहरे हैं जिस पर गठबंधन ने अपना दांव लगाया है। और इसके अलावा आप देखिए कि तमाम सारे ऐसे लोग जो अलग अलग दलों से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे या राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे, उनको भी गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के कंधे पर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि दायित्व है इस बार गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने का। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कल की सूची पर अगर आप एक एक नाम पर नजर दौड़ाइए तो उसमें कहीं ना कहीं जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग के समायोजन को समायोजित करने की कोशिश की गई है और उसी के तहत ये पहली सूची कल 29 उम्मीदवारों की जारी की गई थी। अब जो दूसरी बात है, अब जो लखनऊ की हलचल की बात जो आपने की, तो तकरीबन 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तमाम सारे सहयोगियों के साथ अखिलेश की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और यह भी कहा जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम से पहले मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइनिंग के समय आपको कुछ और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर। तो एक आप कहिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन और उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज देखने को मिल सकती है। अभी तक का जो गठबंधन हुआ है उसमें राष्ट्रीय लोकदल के अलावा महान दल है, संजय चौहान की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिनको जाना जाता है हरशंकर तिवारी का पूरा परिवार है। इसके अलावा यह भी चर्चा की जा रही है कि आज हो सकता है कि अखिलेश यादव के साथ जब ज्वाइनिंग के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे तो उस समय आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण है उनकी मौजूदगी भी आज देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया जा रहा है उसमें संतुलन कैसे बैठाया जाए, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके प्रभाव को देखा जाए और कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी को मात दे पाए, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज है समाजवादी पार्टी के सामने, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सामने। तो उसकी तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आज राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिलने वाली है। अखिलेश यादव लगातार किसी न किसी नेता के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अगर आप पीछे 2-3 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होता है, उसके बाद दारा सिंह चौहान का इस्तीफा होता है, उसके बाद धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा होता है और इस दौरान तमाम सारे विधायक बीजेपी से, जिनको बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके टिकट कटने की पूरी संभावना है, उनको ये लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, इसलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो अभी आज की अगर बात की जाए तो आज जो टिकट बंटवारा है उसकी दूसरी सूची को लेकर भी आज मंथन होने वाला है। समाजवादी पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी केवल 29 सीटों का ऐलान किया गया है, 58 सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में, तो ये हो सकता है कि आज कोई दूसरी सूची भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की जाए। लेकिन उसके पहले गठबंधन की एक बहुत बड़ी तस्वीर दोपहर 12 बजे हम लोग को राजधानी लखनऊ से देखने को मिलेगी। आप नजर अशोक तिवारी बनाए रखिएगा, मैं आपका रुख लगातार करती रहूंगी। देखिए, ऐसा लग रहा है अभी तक तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर ही ये लगातार बैक टू बैक इस्तीफे हो रहे हैं और अब तो लिस्ट भी सामने आने लगी। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।